करोड़ों की सौगात अगर उन्होंने जनता को समर्पित की है, यानी इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के लिए जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना सीएम योगी आदित्यनाथ देखते हैं, तो उसमें गोरखपुर का योगदान जो है वो बहुत ज्यादा अहम होने वाला है। ऐसे में मंच पर तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी रही और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम उन अहम बिंदुओं पर फोकस किया है जो कि विकास के मद्देनजर सबसे ज्यादा जरूरी है। हर मूलभूत सुविधा जो है हर एक शख्स तक पहुंचे, अंतिम पायदान पर खड़े हर एक शख्स तक पहुंचे, ये सीएम योगी आदित्यनाथ का एकमात्र जो है वो संदेश यहां पर देखने को मिला है। गोरखपुर को विकास की दिशा में एक बड़ी सौगात यहां मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंच से संबोधित किया। 253 करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं को सीधे तौर पर उन्होंने जनता को सौंपा है, जनता को समर्पित उन्होंने किया है। 253 करोड़ की लागत इन परियोजनाओं की बताई जा रही है, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों हुआ है। इनमें नया सवेरा योजना का फेज 2 भी शामिल है। इस योजना से शहर के हजारों लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विकास योजनाओं के जरिए शहर को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प भी दोहराया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात जनता को यहां पर दी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, 253 करोड़ की ये परियोजनाएं जो कि सीधे तौर पर जनता को समर्पित की गई हैं, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। और आपको सांसद रवि किशन भी नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार गोरखपुर के विकास के लिए रवि किशन की प्रतिबद्धता जो है वो भी साफ नजर आती है। ऐसे में मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ और रवि किशन दोनों ने ये संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने के लिए परियोजनाएं जो हैं वो अहम योगदान देती हुई नजर आएंगी। और फिलहाल इसको लेकर हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी आपने मंच से सुना है और तमाम महत्वपूर्ण बातें जैसे कि हमने आपको बताया उनकी ओर से कही गई हैं कि किस तरीके से परियोजनाएं जो हैं विकास के मद्देनजर एक अहम योगदान देती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन शिवरात्रि के शुभ अवसर पर गोरखपुर के प्रसिद्ध मानसरोवर मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजा और अर्चना की है। शिव भक्ति की मिसाल भी इस दौरान पेश की गई है। इस दौरान मंदिर परिसर हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंज उठा। सावन शिवरात्रि के मौके पर पूरे प्रदेश में शिवालयों में भक्ति की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, तो वहीं गोरखपुर में सीएम योगी के दर्शन पूजन से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना भी की। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक इंतजाम किए गए थे। सावन मास की शिवरात्रि के पावन अवसर पर आज कानपुर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कानपुर के परमठ स्थित प्राचीन आनंदेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन किए और गंगाजल से जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर शहर के सभी विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। रामनाथ कोविंद ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर देश की सुख समृद्धि की कामना की और मंदिर को ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तौर पर बेहद अहम बताया। स्थानीय लोगों ने उनके इस सादगी भरे दौरे को यादगार बताया और कहा कि उनका आगमन मंदिर की गरिमा को और बढ़ा गया। प्रशासन के मुताबिक ये दौरा पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुआ है। आज मुझे प्राचीनतम मंदिर आनंदेश्वर धाम में आने का सौभाग्य मिला। मैं इसको न जाने कितने जन्मों का जो मेरा पुण्य था वो आज सार्थक हुआ। ये स्थली मेरे लिए पवित्र स्थली है। मैं इस स्थली पर जब तक मैं कानपुर रहा, डीएवी कॉलेज हॉस्टल में रहता था, तो मुझे लगता है कि प्रायः मैं
प्रातः आया करता था। वो दिन भी मैंने देखे हैं जब गंगा नदी स्वयं प्रभु आनंदेश्वर धाम के चरणों में वो अपना मस्तक नवा करके जाती थी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां 7 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आजाद का जीवन साहस, त्याग और मातृभूमि के प्रति प्रेम की मिसाल है, जो आज भी राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करता है। खबर गोरखपुर से है, जहां स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और व्यापक बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एक बड़ा बयान दिया है और एक बड़ा ऐलान भी उनकी ओर से किया गया। सर्किट हाउस में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्होंने कहा कि गोरखपुर को मॉडल मेडिकल डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा की गई बैठक को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के दोनों विभागों के पूरे जनपद की बिंदुवार समीक्षा बैठक हमने की है। जिले में सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित हो, इसके लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। प्राथमिक चिकित्सा से लेकर टर्सरी केयर तक की जो भी आवश्यकताएं हैं, शासन मॉडल जिले के रूप में गोरखपुर जनपद को चिकित्सा के क्षेत्र में विकसित कर रहा है। हम सब जानते हैं गोरखपुर जनपद हमारी प्रायोरिटी की सूची में है और हर स्थिति में सभी मरीजों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जो पद खाली हैं उन्हें वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से तत्काल भरे जाने के लिए कहा गया है। शासन स्तर पर तत्काल इसकी स्वीकृति दी जाएगी और यदि कोई भी आवश्यकता है तो एडिशनल डायरेक्टर महोदय और हमारे सीएमओ महोदय सूची बना करके शासन को लिखेंगे, तत्काल उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। खबर बाराबंकी से है, जहां पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना रसौली पहुंचे हैं, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान चलाया। पर्यावरण मंत्री ने त्रिवेणी वन स्थापना कार्यक्रम में भाग लिया और पौधे रोपे। कार्यक्रम में नवजातों के परिजनों को सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण हेतु हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। और डिक्लेयर होंगे। हमारे यहाँ रामसर साइट 10 हैं, जो शायद देश के अंदर किसी और प्रदेश में नहीं। 10 रामसर साइट्स हैं और कुछ और जल्दी ही होने जा रही हैं। और मैं ये बता दूं, त्रिवेणी वन जो हम लोग मनाते हैं, इस बार का जो हमारा कुंभ का मेला हुआ है, जब गंगा, यमुना और सरस्वती 3 नदियों ने जोड़ के एक जगह पे जो लोगों ने संगम स्नान का लाभ, आध्यात्मिक लाभ उठाया, उसी की याद में हम ये त्रिवेणी वन कर रहे हैं और हर जगह नदियों के किनारे पौधारोपण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये पौधारोपण आम नागरिकों द्वारा हो रहा है, जन सहभागिता से हो रहा है, छात्रों से हो रहा है, उनके टीचर से हो रहा है, एनजीओ से हो रहा है, महिला पुरुष सब लगे हुए हैं और सब मिलकर कर रहे हैं। व्यापारी वर्ग लगा हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट लगे हुए हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए सब लगे हुए हैं और सबके सहयोग से पौधारोपण हुआ है। और यही वजह है, हमारे प्रधानमंत्री ने जो कहा, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज दुनिया में नहीं होती। और उनके इस आह्वान पे पूरा हमारा प्रदेश आगे बढ़ के आया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है 25 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, सभी को एक एक पेड़ अपनी माँ के नाम जरूर लगाना चाहिए। और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ का उन्होंने आह्वान किया। जो भी पेड़ लगाओ, माँ के नाम पेड़ लगाया है, इसको बचाना भी जरूरी है। और हर कुछ दिनों बाद आके अपने पेड़ को हमें देख लेना चाहिए। अगर पेड़ सूख रहा है तो उसे पानी देना चाहिए। सर, खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां डीजीपी राजीव कृष्ण ने सोशल मीडिया सेंटर में जिलों में लगे सीसीटीवी और टीथा ड्रोन की लाइव फीड देखी। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत जायजा भी लिया है और इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी उनकी ओर से जारी किए गए हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण के साथ एडीजी कानून व्यवस्था और आईजी कानून व्यवस्था अधिकारी भी मौजूद रहे।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी के 2 आईपीएस का प्रमोशन किया गया है। राजीव सबरवाल और इसी के साथ बीके सिंह डीजी बनाए जाएंगे और जुलाई के आखिर में नियुक्ति होगी। शासन स्तर पर प्रक्रिया का अंतिम चरण है और अधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी देने की संभावना भी जताई जा रही है। और इसी के साथ बड़ी खबर यह है कि शासन स्तर पर प्रक्रिया का अंतिम चरण है और ऐसे में 2 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। यूपी के 2 आईपीएस अफसर प्रमोट किए गए हैं, राजीव सबरवाल और इसी के साथ बीके सिंह डीजी बनेंगे। जुलाई के आखिर में नियुक्ति होगी। ऐसे में एक नई जिम्मेदारी के साथ दोनों ही आईपीएस अफसर आपको नजर आएंगे। और लखनऊ से ये बड़ी खबर, यूपी के 2 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन हुआ है। राजीव सबरवाल और बीके सिंह अब डीजी बनाए जाएंगे। जुलाई के आखिर में इनकी नियुक्ति होगी। ऐसे में शासन स्तर पर प्रक्रिया का यह अंतिम चरण है और जल्द जुलाई के अंत में इनकी नियुक्ति होगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर अफसरों को नई जिम्मेदारी के साथ उन्हें उतारा जाएगा और इसी के साथ उनसे अपेक्षा यही कि पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ जो है अपने कर्तव्यों का वो पालन करेंगे और जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से भी यही मंशा साफ नजर आती है कि जो लोग हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो। ऐसे में नई जिम्मेदारियों के साथ 2 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन यहां पर हुआ है और नाम भी हम आपको बता रहे हैं, राजीव सबरवाल और इसी के साथ बीके सिंह अब डीजी बनेंगे। जुलाई के आखिर में इनकी नियुक्ति होगी। खबर वाराणसी से है, जहां कैंट थाना क्षेत्र में लखनऊ एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने शातिर असला तस्कर को प्लेटफॉर्म नंबर 9 से गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 3 पिस्टल, 5-6 अधबने असले, 30 गोलियां और भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। आरोपी असला फैक्ट्री चलाता था। पुलिस पूछताछ कर उसके नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। देखिए, ये थाना कैंट और जो लखनऊ एसटीएफ की टीम है, इसके एक जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। इसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम मिठाई लाल है। ये मूलतः रहने वाला अदलाहट थाना का है और जनपद मिर्जापुर का है। हाल पता इसका आशापुर में है। इसके पास हम लोगों को पहले से सूचना थी। हम लोग काफ़ी दिनों से इसके उसमें लगे हुए थे और इसके जो पकड़ा गया तो इसकी निशानदेही पे जो इसकी फैक्ट्री है जो इसके घर पे संचालित हो रही थी, उसको भी हम लोगों ने सारा जो सामान है उसको रिकवर किया है, जिसमें आप देखेंगे भारी मात्रा में कारतूस है, 3 पिस्टल्स है 9mm की, एक अर्धनिर्मित पिस्टल है और अलग अलग बोर्स के भी पिस्टल्स वो कारतूस बरामद हुए। साथ ही साथ जो मैगजीन्स है वो भी बरामद हुई है। इसके ऊपर टोटल जो पहले हिस्ट्री हमने निकाली है 7 मुकदमे हैं। अभी पुलिस ये प्रयास कर रही है कि जहाँ जहाँ इसने बेचा है उसका भी ट्रेस कराएं, यानी कि जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो, और जहाँ से इसको ऑर्डर्स आते थे वो भी हम लोग ट्रेस करा रहे हैं। इसकी पूरी हम लोग डिटेल्स निकाल रहे हैं, कहाँ कहाँ किससे टच में था। पुलिस इसको अभी जेल भेज रही है। इसके बाद इसको हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड में लेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां गांधी पार्क थाना पुलिस ने रॉयल एवेन्यू लॉज के पास खंडहर में चल रही अवैध तमंचा फैक्ट्री पकड़ी है। मौके से 23 तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जबकि 2 फरार हो गए हैं। मामले का खुलासा सीओ और एसपी सिटी मृगांक शेखर ने किया है। थाना गांधी पार्क पर एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का जो है भांडाफोड़ किया गया है। इसमें थाना पुलिस की टीम और जो सर्वेलांस टीम है, दोनों ने संयुक्त रूप से इस पर काम करते हुए इसका जो है पर्दाफाश किया है। इसमें एक फैक्ट्री जो रॉयल एवेन्यू लॉज है थाना गांधी पार्क में, उसके पास एक खंडर और अधबनी बिल्डिंग थी, वहाँ पर ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति आशीष शर्मा जो कि मूल रूप से विजयगढ़ का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 लोग और सम्मिलित बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और इसमें जो अन्य माल है वो भी बरामद किया जाएगा। क्या आरोप है? उनके ऊपर ये आरोप है, वो भी कारीगर हैं जो इनके साथ मिलकर जो है जो असला, जो अवैध असला था ये बना रहे थे,
जो अभी एक व्यक्ति क्या कहते हैं गिरफ्तार हुआ है, उससे पूछताछ की जा रही है, पूरे नेटवर्क के बारे में पता किया जा रहा है और जल्दी उसका भी खुलासा किया जाएगा। आने वाले समय में सिर्फ पंचायती चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव में किसी खपत के लिए किसी और तरीके से और मकसद से ये तमंचे तैयार किए जा रहे हैं? थाना गांधी पार्क पर जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है, इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी, किस आशय से, किनको बांटने के लिए और कहां से जो सामान आ रहा था, इन सभी पहलुओं पर जांच करते हुए इन सभी चीज़ों को विवेचना में सम्मिलित। ये फैक्ट्री अभी हाल फिलहाल में ही इन्होंने चालू की थी। इसमें जो तीनों लोग थे, इन्होंने जो है एक गिरोह बनाकर अभी इसी महीने में इसका निर्णय लिया था कि जो है यहाँ पर जगह चिन्हित करते हुए यहाँ पर फैक्ट्री संचालित करेंगे, अवैध असला बनाएंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां नोनहरा थाना क्षेत्र के हबीबुल्ला गांव में सावन की कावड़ यात्रा के दौरान झंडा लगाने को लेकर विवाद हो गया। मुस्लिम समाज के कुछ युवकों ने आपत्ति जताई और मामला लाठी डंडे तक पहुंच गया। झड़प में कई कावड़िए घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 नामजद और 30-40 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। अब तक 6 आरोपियों गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। ग्राम रसूलपुर हबीबुल्ला में कांवड़ियों के द्वारा परंपरागत झंडा बांधा जा रहा था। इसी झंडा बांधने को लेकर दूसरे पक्ष के द्वारा आपत्ति की गई तथा आपत्ति करने के साथ ही मारपीट की घटना की गई। इस घटना के संबंध में श्री नीरज सिंह निवासी ग्राम भाला के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है तथा अन्य अज्ञात लोगों को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। खबर मथुरा से है, जहां महिला सिपाही ने दरोगा रविकांत गोस्वामी और साथ ही गैंगरेप का आरोप उस पर लगा है और थाने में केस दर्ज कराया गया है। महिला सिपाही का आरोप है कि पहले उसने मिलने के लिए फार्म हाउस बुलाया। फार्म हाउस पर महिला को जूस में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया गया। नशीले जूस को पीने के बाद महिला बेहोश हो गई। इसके बाद दरोगा और उसके साथी ने मिलकर महिला सिपाही के साथ गैंगरेप किया। क्षेत्र की रहने वाली एक महिला जो झांसी में महिला कांस्टेबल के पद पर नियुक्त है, उसके द्वारा झांसी में नियुक्त एक अन्य उप निरीक्षक पे अपने साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था। जिस संबंध में थाना जमुनापार में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचक को और एसएचओ को पर्याप्त साक्ष्य संकलन के बाद आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कासगंज से है, जहां पटियाली कोतवाली क्षेत्र के दरियागंज मार्ग पर बालाजी पेट्रोल पंप के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 कावड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मनोज और आशीष के रूप में हुई है, जो एटा के जेथरा थाना क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। खबरों में आगे बढ़ी। सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के प्रयास का मामला सामने आया है। शिकायत के अनुसार आरोपी युवक किशोरी को सूरत ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और धर्मांतरण का दबाव भी बनाया गया। परिवार के दबाव पर आरोपी ने किशोरी को वापस छोड़ा। स्थानीय पुलिस ने प्रारंभ में मामले को सुलह समझौता के तहत निपटाने का प्रयास किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा में एक बालिका जिसकी 14 वर्ष है, वो अपनी एक क्लास में पढ़ने वाली दोस्त के साथ गई थी। उसका लोकेशन सूरत में मिला था और उसका आरोप है कि वहाँ ले जाकर 2 व्यक्तियों द्वारा इसके साथ रेप किया गया और धर्म परिवर्तन का प्रलोभन दिया गया। इस सूचना पे तत्काल जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है और पीड़ित बालिका का चिकित्सा परीक्षण कराया जा रहा है।
इसमें शीघ्र ही बयान करा के और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपीगण हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है, शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके भेजी। उत्तर प्रदेश के नाम से एक चौंकाने वाली और संवेदनशील खबर सामने आई है। आरोप है कि एक सरकारी अस्पताल में जाति पूछकर एक गर्भवती महिला का इलाज करने से मना कर दिया गया। मामला गोंज मुरादाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी का बताया जा रहा है, जहां प्रदीप यादव अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर इलाज के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्टाफ ने पहले उनकी जाति पूछी और इलाज से इनकार कर दिया। हड़कंप मचने पर महिला को देर रात जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां से करीब 1 बजे फिर उसे कानपुर भेज दिया गया। अंत में इलाज लखनऊ में हो सका और जच्चा बच्चा दोनों फिलहाल सुरक्षित हैं। युवक ने इस मामले की शिकायत सीएमओ और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अब तक चुप्पी साधे हुए है। सीएमओ ने बयान देते हुए कहा है कि मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मैं प्रदीप कुमार अपनी पत्नी प्रीति देवी को गंजराबाद सीएचसी लेके गया था, जहां पर 2 नर्सें मिली। मेरा नाम व जाति पूछकर मेरी पत्नी का प्रसव पीड़ा का मामला था, वहां पर उन लोगों ने डिलीवरी नहीं करवाई और जाति व नाम पूछ करके हमारा इलाज नहीं किया तथा वहां पे ये बता दिया गया कि यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है और आप एक काम करिएगा, जिला अस्पताल ले जाइएगा। और हमने बहुत भिड़ाया, हमने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, लेकिन कोई बात नहीं मानी। वहाँ पे रात को 2 नर्सें थी, इसके अलावा तीसरा कोई डॉक्टर, कोई फार्मासिस्ट या कोई स्टाफ मुझे मौजूद नहीं मिला वहाँ पे। और बहुत कोशिश की, हमने पूछा भी तो कहते रात को यहाँ कोई डॉक्टर नहीं रुकता है, यहाँ से सारे डॉक्टर उन्नाव या फिर जो है लखनऊ चले जाते हैं रहने के लिए। इनका आवास यहाँ बना है, लेकिन आवास पे जब कब रुकते हैं, हालांकि रात में कोई डॉक्टर नहीं रुकता है। आप चाहे तो प्राइवेट दिखा लें या जिला अस्पताल चले जाएँ। जब हम जिला अस्पताल 102 नंबर डायल करके एम्बुलेंस से हम गए थे, तो वहाँ भी गए तो वहाँ भी सेम कंडीशन रही। रात में वहाँ 5 से 6 स्टाफ उपलब्ध था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदौर के लोनार थाना क्षेत्र के मुगलापुर गांव में 56 वर्षीय किसान राजकुमार सिंह की उनके घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने खून देखते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी। हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। थाना लोनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुगलापुर मजरा नसौली गोपाल के रहने वाले 60 वर्षीय वृद्ध राजकुमार सिंह उर्फ छोटे भैया पुत्र स्वर्गीय मनीश्वर सिंह का शव घर के बाहर मिला है। गले पर चोट के निशान हैं। घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट के साथ किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई कर शव को वास्ते पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 142 थाना क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान एक चलती कार में अचानक आग लग गई। सड़क पर चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार सवार चालक ने समय रहते खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। प्राथमिक जांच से आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।